सो हेलो एवरीवन। तो अब जो डिस्कशन चलेगा हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने एक सौर गेट जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था और कुछ उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और सारी पीडीएफ मैं आपको बताता हूँ टेलीग्राम चैनल में हमने पहले ही सेंड कर चुका है। यदि किसी को भी किसी प्रकार की पीडीएफ डीपीपी चाहिए तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्स नॉर गेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सनॉर गेट। अच्छा, एक्सनॉर गेट क्या होता है? तो एक्सनॉर गेट सबसे पहले लिखेंगे, एक्सनॉर गेट में लिखेंगे इट इज डिफाइंड। ये किसके लिए डिफाइंड होता है? फॉर टू इनपुट। इट इज डिफाइंड फॉर टू इनपुट ओनली। ये केवल दो इनपुट के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। टू इनपुट ओनली। इट इज आल्सो it is also known as exclusive NOR gate. It is also known as exclusive NOR gate. इसको और क्या बोला जाता है? एक्सक्लूसिव नॉर गेट बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? एक्सक्लूसिव नॉर गेट बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज डिफाइंड फॉर टू इनपुट ओनली। ये केवल दो इनपुट के लिए डिफाइन होता है, इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। जल्दी लिखिए। ठीक है। अब इसका देखेंगे रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला पॉइंट, अच्छा रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसका, तो इसको देखते हैं। ये हमारा है इनपुट, यहां पास ए यहां पास बी, तो y इक्वल टू कितना जाएगा? ए एक्स नॉर बी। y इक्वल टू क्या आएगा? एक्स नॉर बी। इसको लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, या इसको हम बना सकते हैं खुद से v। कैसे बनाएंगे इसको? पहले हम लोग क्या लेंगे? एंड गेट, और एंड गेट को कंबाइन करेंगे और गेट से। दूसरा एंड गेट, यहां पास लगा ए बी, यहां पास क्या लग जाएगा? ए नॉट बी नॉट, ए बी, ए का नॉट, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आएगा? ए बी। ये आएगा आपका ए बी। तो बाई इक्वल टू कितना आ गया? ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। इसका मतलब ए एक्स नॉर बी, ठीक है। ये दोनों तरीके से हो गया। एक ये तरीका हो गया इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ये दूसरा तरीका हो गया। अब देखेंगे ट्रुथ टेबल। अब सेकंड नंबर लिखेंगे ट्रूथ टेबल। अच्छा, ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे इसका? चलिए ट्रूथ टेबल बनाते हैं। दो, तीन, चार। इसको थोड़ा सा बड़ी लेना पड़ेगा, यहाँ पर आउटपुट लिखना है ना। तो बाई इक्वल टू ए एक्स नॉर बी, या लिख सकते हैं बाई इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। ये आएगा आपका ए, ये बी, ठीक है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, ये वाला 0 वाला पार्ट हो गया, ये 1, ये 2, ये 3। 0 1 2 3, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है।
इसको जब लिखेंगे यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पास आ जाएगा 0 x0 0 इक्वल टू 1, 0 x0 1 इक्वल टू 0, 0 x0 सॉरी 1 है ना, 1 x0 0 इक्वल टू 0 या 1 x0 1 इक्वल टू 1। इसमें क्या है, जस्ट XOR का अपोजिट 1 0 0 1। इसमें क्या होता है, आपका ये ट्रूथ टेबल क्या डिफाइन कर रहा है कि जब भी दोनों इनपुट सेम रहेंगे आउटपुट हाई मिलेगा। लिखेंगे सेम इनपुट आउटपुट विल बी हाई। सेम इनपुट में आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा या 1 मिलेगा। डिफरेंट इनपुट आउटपुट विल बी लो। आउटपुट क्या मिलेगा, लो मतलब 0। ठीक है, ऐसा हो गया। या अब हाँ, इसको इस कंडीशन से आपको लिखना है, इस कंडीशन से लिख सकते हैं, नीचे भी प्लेस है बाई इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। इसको चलिए लिखते हैं एक बार। क्या था, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब फर्स्ट नंबर के टर्म लिखेंगे 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। 0 के लिए सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, 1 का 0 कॉम्प्लीमेंट 1 0 कॉम्प्लीमेंट 1, फिर प्लस ए बी मतलब 0 इंटू 0 कितना जाएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। उसके बाद 0 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट, बी कितना है 1 मतलब 0 प्लस ए बी 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 इंटू 0 कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा क्या, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कैसे डिफाइन है, ये ट्रूथ टेबल हमने बना के बता दिया। अब लिखेंगे एसओपी फॉर्म में। एसओपी फॉर्म में जो ए होता है वो डिफाइन करता है 1 को, जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है वो 0 को डिफाइन करता है। तो लिखेंगे बाई ए बी। आउटपुट 0 किसमें है, आउटपुट आपका 0 है मतलब एक सेकंड, हाँ जो आउटपुट है हमारा, आउटपुट किसमें आपका 1, आउटपुट 1 के लिए देखा जाता है ना, आउटपुट 1 किसमें है 0 में और 3 में। लिखेंगे सिग्मा m 0 3, या लिख सकते हैं m 0 m 3, या लिख सकते हैं आप इसको a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी। और ये आगे कुछ जा सकता है क्या, अभी नहीं जा सकता, इसको यहाँ पास स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं पीओएस। पीओएस फॉर्म मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होता है, ए को लिखते हैं 0, ए कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं 1, तो बाई ए बी, बाई ए बी में क्या जाएगा पाई यम, और पाई यम मतलब 1 2, 1 2 मतलब m1 m2, m1 m2। इसका मतलब ये है कि m1 जब रहेगा तब हम क्या करेंगे, m1 मतलब a कॉम्प्लीमेंट b, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b, और क्या रहेगा a प्लस 1 है ना, तो 1 किसमें a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और a कॉम्प्लीमेंट प्लस b। ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये 0 1 था, 0 मतलब a रहेगा, 0 में a और कॉम्प्लीमेंट में a कॉम्प्लीमेंट कब रहेगा जब 1 रहेगा, ऐसा हमने कर दिया। फिर इसको अलग करते हैं तो a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बी, 0 जाएगा तो ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 कितना बचा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और ए बी। तो दोनों में क्या आया है, सेम आया ही है, ठीक है ना। तो ये हर तरह से ट्रूथ टेबल को डिफाइन कर दिया गया है आपको समझने के लिए अकॉर्डिंग टू लर्न पोजीशन, ठीक है।
आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। और कुछ चीजें अभी इसमें बची हुई हैं। अब देखिए क्या होता है जब हम लोग लिखते हैं, अभी हमने क्या देखा, ये कितना है, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स नॉर बी। ए एक्स नॉर बी को लिख सकते हैं ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि ए एक्स और बी का जब कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या आता है, पहले ए बार बी प्लस ए बी बार, ऐसा कर दिए। फिर जब इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले जाते हैं, जब कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले जाएंगे तो क्या जाएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा ना। चलो एक स्टेप क्यों छोड़ू, बता देता हूं। ऐसा इनटू ए ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर इनटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। और ए एक्स नॉर बी भी कितना होता है, इतना ही होता है। तो फर्स्ट रूल ये हो गया आपका, ये वाला ए एक्स नॉर बी क्या होता है, एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट। एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स नॉर गेट मिल जाएगा। फिर बी नंबर ए एक्स नॉर बी का कॉम्प्लीमेंट यदि हम करेंगे या हम इसका कॉम्प्लीमेंट करते तो क्या मिलता है, ए एक्स और बी, दो हो गए। चलिए इरेज कर दें अब। ठीक है, अब देखेंगे कुछ क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। इसे क्या दिया है, ए बी एक्स नॉर बी सी, ए बी एक्स नॉर बी सी। इसको कैसे करेंगे, हमको पता है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू बी सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस विदाउट कॉम्प्लीमेंट, ऐसा हो जाएगा। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं, और बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। क्यों? क्योंकि हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, जब होल कॉम्प्लीमेंट रहता है तो कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। फिर प्लस ए बी सी, ऐसा हो जाएगा। फिर बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी, ऐसा हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, यहां तक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते जाएंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में चेंज होता जाएगा। फिर बी नंबर लेते हैं। बी नंबर क्या दिया है, ए प्लस बी एक्स नॉर सी, तो क्या जाएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है। इसको भी सेम इसी में हम ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करने के बाद इसको नोट डाउन कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग सी नंबर लिखेंगे, और सी नंबर में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या लिखेंगे, ए एक्स नॉर बी सी, बी सी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटू बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हो गया। इसमें क्या है, ये हमारा ट्रूथ टेबल का सारी चीजें हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट मिला। तो ये ट्रूथ टेबल हमारा एंड हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्या, कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड नंबर, कम्यूटेटिव लॉ। इसके नीचे अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, चलिए पहले इसका हम बनाते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। शायद ये कम्यूटेटिव लॉस को होल्ड करता है कि नहीं करता, देखते हैं, चलिए करेगा ही ये। तो ए
एक्स नॉर बी, फिर इक्वल टू बी ए। तो बी, ठीक है, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, ए एक्स नॉर बी, ये क्या है, बी एक्स नॉर ए इक्वल टू बी एक्स नॉर ए। लिखेंगे इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ, या बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ द वेरिएबल इज, पोजीशन ऑफ द, पोजीशन ऑफ द वेरिएबल इज इररिलेवेंट। ठीक है, ये क्या हुआ, इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। सबसे पहले हमने क्या लिखा, इट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ या पोजीशन ऑफ द वेरिएबल इज इररिलेवेंट। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ देखेंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट है ड्राइंग बनाना है ना। एसोसिएटिव लॉ, फोर्थ नंबर पॉइंट, अच्छा एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ में इट होल्ड्स, ये क्या करेगा, होल्ड्स करेगा एसोसिएटिव लॉ को, इट होल्ड्स एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड्स करेगा। और लिख सकते हैं इट डिफाइन टू, इट डिफाइन टू कैलकुलेट, ये क्या डिफाइन करता है, कैलकुलेट करने के लिए मल्टी इनपुट एक्सनोर। ठीक है, मल्टी इनपुट एक्सनोर को डिफाइन करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना, मल्टी इनपुट एक्सनोर को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर लिखेंगे जैसे होता है क्या, ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी, ऐसा दिया हुआ है, या हम लोग इसको लिख सकते हैं ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी, या इसको लिख सकते हैं बी एक्सनोर सी एक्सनोर ए, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मल्टी इनपुट एक्सनोर गेट है। फिर 4 इनपुट के लिए लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे ए एक्सनोर बी, ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी, क्या लिखेंगे, ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी और होल में एक्सनोर डी। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सनोर गेट। क्या हो रहा है यार, बड़ी दिक्कत है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सनोर गेट, फिफ्थ नंबर,
ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सनॉर गेट, इसमें क्या होता है, सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे ए नंबर, ए एक्सनॉर ए, जब कभी भी सेम हमारे पास क्या रहे, वेरिएबल रहे, तो हमारा क्या आउटपुट आता है 1, या वेरिएबल फिर कॉम्प्लीमेंट में हो फिर भी 1 आएगा, या वेरिएबल के साथ कोई और भी वेरिएबल हो तो फिर भी 1 ही आएगा। बी नंबर में लिखेंगे या डिफरेंट ए एक्सनॉर कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट कितना जाएगा 0, ठीक है, यदि ऐसा कभी आता है, या ए कॉम्प्लीमेंट एक्सनॉर ए इक्वल टू 0, या ए बी का कॉम्प्लीमेंट एक्सनॉर ए बी 0, ठीक है, तो ऐसा यदि कभी रहता है तो हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट 0 ही आएगा। फिर सी नंबर क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट 1, सॉरी ए एक्सनॉर 1, कभी भी ए एक्सनॉर 1 आता है तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, या ए का कॉम्प्लीमेंट एक्सनॉर 1 आता है तो क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, या ए बी एक्सनॉर 1 है तो क्या आएगा, ए बी, या ए बी कॉम्प्लीमेंट एक्सनॉर 1 है तो क्या आएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब डी नंबर, ठीक है, डी नंबर में लिखेंगे ए एक्सनॉर 0, ए एक्सनॉर 0 यदि है तो आपको क्या जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए एक्सनॉर 0 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, या ए का कॉम्प्लीमेंट एक्सनॉर 0 है तो ए हो जाएगा, या आपका दिया गया है ए बी एक्सनॉर 0 इक्वल टू ए बी का कॉम्प्लीमेंट, या ए बी का कॉम्प्लीमेंट एक्सनॉर 0 इक्वल टू रहेगा तो ए बी हो जाएगा। मतलब इसका सिंपल सा मीनिंग यही हुआ कि यदि आपके पास सेम वेरिएबल है, उसके एक्सनॉर में 0 लगा हुआ है, तो उसी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, या कॉम्प्लीमेंट में दिया गया है तो सिंपल सा वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे 6 नंबर, सो 6 नंबर में क्या लिखेंगे, 6 नंबर में लिखेंगे बफर एंड इन्वर्टिंग बफर, बफर एंड इन्वर्टिंग बफर यूजिंग एक्सनॉर, बफर एंड इन्वर्टिंग बफर यूजिंग एक्सनॉर। चलिए बनाते हैं इसको, ए, और ए के बाद क्या है, कंट्रोल इनपुट, यदि हम लोग 0 लेते हैं तो क्या जाएगा यहाँ पास, ए एक्सनॉर 0, ए एक्सनॉर 0 क्या आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, या हम ए एक्सनॉर 1 लेते हैं तो क्या जाता है, ए एक्सनॉर 1 लेंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा, तो 0 लिए तो क्या हुआ, इन्वर्टिंग हो गया, इन्वर्टिंग बफर, ठीक है, या हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं तो क्या आता है, बफर आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इनेबल, और इसका मतलब भी क्या हुआ, इनेबल, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। अब लिखेंगे 7 नंबर जो कि लास्ट नंबर है, सेवन नंबर, इसमें लिखेंगे एक्सचेंज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर गेट की जो एक्सचेंज प्रॉपर्टी होती है उसको लिखना है, ठीक है। तो चलिए जैसे क्या लिखा है यहाँ पास, ए एक्सनॉर बी इक्वल टू सी, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए एक्सनॉर बी इक्वल टू सी, ये क्या है, ट्रू है, ठीक है, या गिवन बोल सकते हैं इसको। यदि सपोज दैट मैं इसमें लिख देता हूं ए एक्सनॉर सी इक्वल टू बी, ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, कॉमन सी बात है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ए एक्सनॉर सी, और बी कितना है हमारा, ए एक्सनॉर सी, और सी क्या है,
तो लिखेंगे ए एक्स नॉर बी। ये हमारा सी क्या था, ए एक्स नॉर बी। फिर बताइए कि ए एक्स नॉर ए कितना हो जाएगा, ए सेम है, दैट मीन्स 1 एक्स नॉर बी। 1 एक्स नॉर बी मतलब 1 एक्स नॉर बी मतलब बी। ठीक है, यदि 0 होता तो कॉम्प्लीमेंट हो जाता। ठीक है, ऐसे ही बी एक्स नॉर सी इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए। बी एक्स नॉर सी इक्वल टू हो जाएगा ए, इसका मतलब है ट्रू। बी एक्स नॉर सी इक्वल टू ए यहां से आ गया आपका। अब क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं बी एक्स नॉर सी, इसको लिखेंगे बी एक्स नॉर सी कितना है, ए एक्स नॉर बी, और बी एक्स नॉर बी कितना हो जाएगा, एक्स नॉर ए कर दो, तो बी एक्स नॉर बी कितना हो जाएगा 1, और 1 एक्स नॉर ए कितना हो जाएगा ए। ठीक है, आ गया बी एक्स नॉर सी इक्वल टू ए, आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एक्स नॉर ए एक्स नॉर ए एक्स नॉर ए, ये n टाइम्स, कब तक, n टाइम्स तक चलेगा जब n रिपीटेड नंबर ऑफ ए। ठीक है, n क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है नंबर ऑफ ए। ठीक है, फिर क्या होगा, देन तो हमको आउटपुट मिलेगा, देन आउटपुट इक्वल टू 1, आउटपुट 1 मिलेगा फॉर n इवन। n इवन के लिए आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और ए कब मिलेगा, फॉर n इक्वल टू ऑड। जब ऑड रहेगा तब क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, इवन में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ऑड में क्या मिलेगा, ए मिलेगा। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने क्या लिया, ए एक्स नॉर ए, ये क्या है अभी, ये ऑड है, इवन हो गया। एक्स नॉर ए इक्वल टू 1, और ये कितना होगा 1, 1 एक्स नॉर 1, 1 एक्स नॉर 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 एक्स नॉर 1 कितना हो जाएगा 1। यदि मैं इसको लेता हूं ऑड में, 1 एक्स नॉर ए, 1 एक्स नॉर ए इक्वल टू ए। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, और हम लोग कल आके फिर एक्स नॉर की जो अब हमारे पास बचा हुआ कंबाइन करना बचा हुआ है एक्स नॉर और एक्स और को। ठीक है, थैंक यू सो मच।